जो अहम तरीन वाक़या हुआ है और वो है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो अफगानिस्तान आया है, और ये जॉइंट स्टेटमेंट है कि जो जारी हुआ है ज़ल्मे खलीलज़ाद और उसकी तरफ से करना है कि आपने अभी अमेरिका का जिक्र किया कि अमेरिका ज़ाहिर 3 साल से हमें इस्तेमाल मजीद सारी उम्र ही इस्तेमाल किया अमेरिका ने। अब हम देखते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद का अमेरिका ने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया है अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से। हेड मनी जो थी उनके बहुत सारे तालिबान की लीडर से वो भी हटा दी है, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन एक हो गया। आप समझते हैं कि अमेरिका और तालिबान मिल के पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं? अब पाक अफगान सरहद के जरिए खवारिज के पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। आप ये कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत एक स्टैंप पेपर गवर्नमेंट है बैरिस्टर साहब, उनका अपने ही सरहदों के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो हुकूमत में क्यों बैठे हैं? सर, आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जो इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, जिस स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से जो हम इस उफरियत से लड़ रहे हैं, उससे हम कैसे निकल सकते हैं? तालिबान की साथ हमारा रिलेशनशिप अमेरिका से ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब ब्रेन वॉशिंग होती है दहशतगर्दों की तो उसमें एक मजहबी टच जो है वो दिया जाता है। तो जब इस पॉइंट पे वो इकट्ठे हैं तो वो अफगान तालिबान हुकूमत के ज़ल्मे खलीलज़ाद का अमेरिका ने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया है अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से। हेड मनी जो थी उनके बहुत सारे तालिबान की लीडर से वो भी हटा दी है, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन एक हो गया। अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं आपके। और ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अभी फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो ट्वीट किया है, आप समझते हैं कि अमेरिका और तालिबान मिल के पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं? अब ना ही अपने बंदे ले जा रहे हैं। अमेरिका तो इंगेज कर रहा है, और बिल्कुल आप सिराजुद्दीन हक्कानी की आपने जो बात की है कि हेड मनी जो है वो रिमूव की गई है, बिल्कुल वो तो इंगेज कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने तौर पे इंगेज करना है, और हम तो अमेरिका को भी कह चुके हैं कि ये आप जो एमिनेशन आपने छोड़ा है, जो आपने गन्स और अदरवाइज जो असला आप छोड़ के गए हैं इनखला के बाद, तो बिल्कुल हमें ये इफेक्ट कर रहा है, और इसको या तो वापस लेके जाएं। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की कि प्रेसिडेंट बाइडेन के अंदर जो है ये इनखला हुआ, और उनके दौरे हुकूमत में ये तमाम तरह तो ठीक है, लेकिन कर तो कुछ नहीं रहे ना। ट्रंप ने बातें की हैं, देखें ट्रंप ने बातें की हैं सर। आपने शरीफुल्लाह पकड़ के उसको दिया, उसके बदले में अभी तक ट्रंप ने अफगानिस्तान पे कोई दबाव नहीं डाला। ये तो प्रेशर टैक्टिक्स है ना। अभी और बंदा ले गए, हेड मनी हटा दी, डायरेक्ट कनेक्शन डेवलप कर लिया, पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है और उनके बंदे भी यहाँ पे रखे हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान के बगैर जो है कोई भी मुल्क, क्योंकि हम एक बड़ा पोरस बॉर्डर शेयर करते हैं, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स जो एक तवील बॉर्डर है वो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और बिल्कुल हमारे बगैर अगर ये कोई समझे कि कोई एंगेजमेंट किसी लेवल पे पॉसिबल हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम डायरेक्टली इफेक्टेड हैं। हो रहा है, हो गया है। नहीं, आप देखें ये इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं। अब सार साहब ये नहीं हो सकता कि दुनिया पूरी साइड पे एक तरफ हो जाए और वो कहे कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं कि वो अफगानिस्तान के साथ खुद डील करे। ऐसा नहीं हो सकता। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए रीजनल पार्टनर्स को भी एंगेज करना पड़ेगा, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, और अमेरिका का जो इनखला था उसके बाद, और उनकी एक बड़ी लॉन्ग प्रेजेंस रही है अफगानिस्तान में, उनको भी एंगेज होना पड़ेगा। और 2 साल में कर लेते हैं ना, में वो थे बिल्कुल 3 साल में रीजनल पावर्स को एंगेज कर लेते हैं। मैं ये तो कह रहा हूं कि हमारी सॉफ्ट पावर भी फेल हो रही है, क्या हमारी हिकमत अमली में कोई नक्स है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ी क्लैरिटी रखता है अपने माइंड में, और अपने सिटीजन्स के लिए, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए। अब सार साहब यहाँ पे ज़ल्मे खलीलज़ाद की आपने बात की, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद की मैं तो नहीं समझता कि वो अगर कोई ऐसी ट्वीट्स कर रहा है, हमारे खिलाफ ट्वीट्स कर रहा है, उसकी कोई मैं नहीं समझता कि कोई ऑफिशियल जो है या किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो तमाम तर मामलात कर रहा है। उसके जरूर रहा है, वो स्पेशल एनवॉय रहा है पिछले। देखिए, पहले वो स्पेशल एनवॉय रहे हैं, अभी जो उनकी एंगेजमेंट है वो इस हवाले से नहीं है। लेकिन हमारी एंगेजमेंट के बगैर हमें ऑन बोर्ड लिए हुए इस खित्ते में जो है, मैं नहीं समझता कि एक रीजनल स्टेबिलिटी को, जियो पोलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए आप किसी वाइडर रीचिंग इंपैक्ट होगा, इफेक्ट्स होंगे। जहां तक इसका ताल्लुक है कि ये जो मोहम्मद सादिक साहब हमारे गए हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान के दूसरी दफा बने हैं, और अफगानिस्तान में ये दूसरी दफा इनकी तैनाती हुई है इस सिलसिले में। देखिए, दो आपको बयानात बताता हूं और उससे आपको पता लग जाएगा फौरी तौर पे कि अफगानिस्तान का मसला या फोकस क्या है, पाकिस्तान का मसला और फोकस क्या है। सादिक साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। इसका मतलब यह, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी जो है वो बुनियादी चीज है।
अमीर मुत्तकी साहब क्या कहते हैं, उधर के जो इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं, तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड में रुकावट किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। इन दोनों फिक्रों को अगर आप बताएं तो आपको पता लग जाएगा कि अफगानिस्तान आपसे ये चाहता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये चाहता है। 5 मसाइल हैं इस वक्त, अगर आप पाकिस्तान को और इसको देखते हैं, अफगानिस्तान को, इन ताल्लुकात को और खित्ते की सूरत हाल को। सबसे पहले यह है कि जो तालिबान की हुकूमत है उसको रिकग्नाइज कोई नहीं कर रहा। दूसरा मसला है ट्रांजिट ट्रेड का। तीसरा मसला है दहशतगर्दी और टीटीपी का, ख्वारिज का। चौथा मसला है अफगान महाजरीन का। 5वां मसला है अफगानिस्तान में अमेरिका और इंडिया जो कुछ कर रहा है। दूसरी बात, मुझसे पूछेंगे इन 5 मसाइल को अगर आपने हल करना है ना, तो उससे पहले एक मसले का हल करना है। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो माहौल नहीं बनता कि जिसमें आप बात कर सके। तो सवाल यह है कि जब वहां के उलमा भी ये फतवा दे रहे हैं और यहाँ पे भी मौलाना फजलुर रहमान जब ये अकोड़ा खटक गए थे तो वो उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी इस हवाले से कि स्टेट के खिलाफ जो आप कर रहे हैं ये जिहाद नहीं है। तो जब दोनों अतराफ ये इस, अगर मैं बिल्कुल मजहबी लिहाज से, क्योंकि जब ब्रेन वॉशिंग होती है दहशतगर्दों की तो उसमें एक मजहबी टच जो है वो दिया जाता है। तो जब इस पॉइंट पे वो इकट्ठे हैं तो वो अफगान तालिबान हुकूमत को तो फोर्सफुली रोकना चाहिए कि वो टीटीपी